फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी बाजार में बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है? देखो, सुबह बाजार हुआ गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है वहां से नेगेटिव संकेत थे भाई, ठीक है। एफआई वालों ने जमकर बेचा, लेकिन आप लोग देखोगे फाइनेंशियल 2026 का जो पहला दिन है वो बहुत ज़्यादा खराब जाते हुए नज़र आ रहा है सभी के लिए। और क्यों खराब जा रहा है अभी, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम आपको बताएंगे। बिकॉज यूएसए से बहुत बड़ी खबरें सामने आई है, जिसके बाद आप लोग देखोगे हमारा जो बाजार है वो बड़ी गिरावट का जो ना भी शिकार हुआ है। आप लोग देखोगे अगर बात करें आईटी इंडेक्स की तो 2.5% टूटा है। वहीं आप लोग देखो पोर्टफोलियो में इतना बड़ा फॉल नहीं है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या, देखो स्मॉल कैप एंड मिड कैप उनमें बड़ा फॉल नहीं है। स्मॉल कैप तो इवन आप लोग देखोगे पॉजिटिव चल रहा है भाई। इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर 1.5% की गिरावट है, बहुत बड़ा फॉल है, ठीक है। पंजाब सिंध बैंक आप लोग जाकर देखोगे या फिर यूको बैंक्स, जो छोटे बैंक्स पीएसयू बैंक्स है, वहां पर बड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है भाई। इसके अलावा देखोगे सेंसेक्स ये भी 0.25% के आसपास क्रैश हो चुका है। 1.5% के ऊपर में आप लोग देखोगे निफ्टी जो ना भी क्रैश हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में जो निफ्टी में तेजी बन रही थी, आज फाइनेंशियल 2026 का पहला दिन और पहले दिन में इतना बड़ा फॉल क्यों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके पीछे का एक्चुअली में रीजन क्या है। सबसे पहला आप लोग देखोगे डॉलर की मजबूती, ठीक है। पहला कारण क्या, डॉलर की मजबूती। ये एक नेगेटिव जो इफेक्ट है वो बाजार पे डाल रहा है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे एफआई का जो डाटा देखने को मिला था अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, ठीक है, वहां पर एफआई वालों ने जमकर बेचा। आप लोग कैश मार्केट में, स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में जमकर बेचा, जिसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है बाजार के ऊपर। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी जो यूरोप के बाजार है वो प्रीवियस में बड़ी गिरावट का शिकार हुए थे, लेकिन आज आप लोग देखोगे बिल्कुल पॉजिटिव शो हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। यानी कि यूरोपियन मार्केट्स में तेजी है, लेकिन हमारे बाजार गिरावट का शिकार हुए। यूएस के मार्केट में बड़ी करेक्शन थी कल के दिन, लेकिन क्लोजिंग जो आई है वो नीचे से काफी अच्छी रिकवरी के साथ हुई है। इवन आप लोग देखोगे डाउ जोन्स तो 1% की तेजी में क्लोजिंग ली है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर्स आप लोगों के सामने भी फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब आपको दिखाते भी सबसे बड़ा कारण जो मार्केट में गिरावट के पीछे। दो रीजन मैंने आपको बता दिए, पहला क्या था भी डॉलर की मजबूती, दूसरा एफआई की सेलिंग, ठीक है। इसके अलावा और भी बड़ा कारण है जो यूएसए से खबर आई है वो, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये है गिरावट की सबसे बड़ी वजह। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी आज जो सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी 2% के करीब टूट चुके हैं भाई। तो इसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पर देखोगे नए कारोबारी साल यानी फाइनेंशियल 2026 के लिए पहले ट्रेडिंग सेशन में घरेलू शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाद बाजार गिरावट के साथ खुला। इसके बाद निचले स्तरों से तेजी जो रिकवरी है वो देखने को मिली, लेकिन वो टिक नहीं पाई भाई। कुछ देर बाद जो नबी दिन के ऊपरी स्तरों से एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों प्रमुख इंडेक्स 1% के ऊपर में टूट चुके हैं भाई। आईटी स्टॉक्स में सबसे बड़ा दबाव देखने मिला, सबसे ज्यादा दबाव रहा आज के दिन वो आईटी इंडेक्स मेरा 2.5% के ऊपर में टूटा है जो। इसके अलावा आप लोग देखो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ प्लान की चिंता और आईटी स्टॉक्स की कमजोरी ने बाजार में आज तेजी पर ब्रेक लगाया है भाई। जो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी चल रही थी मार्केट में, उसके ऊपर ब्रेक लग चुका है। और सेंसेक्स इंट्राडे में 1176 पॉइंट यानी कि लगभग 1.5% की गिरावट पर आ गए 76,238 पर, ठीक है। तो और निफ्टी आप लोग देखो अभी लगभग 300 पॉइंट के ऊपर में टूट चुका है, अब तो लगभग 1.56% के आसपास टूटे। तो निफ्टी में भी सबसे बड़ी कमजोरी देखने को मिली है। स्टॉक कौन कौन से, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, और श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एचसीएल टेक हो गया। ये स्टॉक है जिनमें 3% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स में बात करें तो भी देखो 2.5% के करीब टूट चुका है, तो बहुत बड़ा फॉल रहा है भाई। तो समझ में आया क्यों टूटा है। और 10 स्टॉक जो है अभी लाल निशान में है, आईटी के 10 स्टॉक लाल निशान में कारोबार करे आज के दिन। परसिस्टेंट सिस्टम, OFSS हो गया, ठीक है, कोफोर जैसे भी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिले। बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो यहाँ पर देखोगे ट्रंप का टैरिफ प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को अपने जो लिबरेशन डे के तहत जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लागू करने वाले हैं। और ये क्या होता है देखो, जितना जो भी कंट्री टैरिफ लगाएगी उसी प्रकार से ये भी टैरिफ लगाएंगे, ठीक है।
इससे बाजार में डर बढ़ गया है और ट्रंप ने पहले ही कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाए हैं। अब ऑटोमोबाइल, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, फार्मा, सेमीकंडक्टर और लकड़ी पर भी टैरिफ की बात चल रही है। ठीक है। कच्चे तेल में तेज उछाल आया। ब्रेंट क्रूड ऑयल आप लोग देखोगे 1.5% बढ़कर 74.74 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। भाई भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, इसलिए यह बढ़ोतरी बाजार के लिए चिंता की बात है। तेल महंगा होने से देश का आयात खर्चा जो है भी बढ़ता है, जो शेयर बाजार पर सीधा दबाव जो है डालता है। भाई ठीक है। अमेरिकी में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका में मंदी का आशंका को 20% से बढ़ा करके 35% कर दिया। अब इसके पीछे ट्रंप के टैरिफ को वजह बताया जा रहा है। भाई जो ट्रंप टैरिफ का गेम खेल रहे हैं वो सबसे बड़ा वजह है जो आने वाले दिनों में मंदी आ सकती है अमेरिका के अंदर। यूरोपियन यूनियन में भी मंदी की आशंका जताई गई है। इसे ग्लोबल निवेशकों का मूड खराब हो रहा है। भाई विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ये मैंने आपको बता ही दिया है भाई। और ये खबरें सामने आई है जिसकी वजह से ये बाजार फिसला है। 3-4 जो खबरें आई हैं उनकी वजह से। आई होप आपको समझ में आया होगा भी मार्केट आखिरकार क्यों गिरा आज के दिन। ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखो भी यूरोप के बाजार कल बड़ी गिरावट का शिकार हुए थे, आज संभले हैं। और यूएसए के मार्केट में भी बड़ी गिरावट थी, वो भी संभले हैं। तो हमारे बाजार में अगर आज बड़ी गिरावट है तो ये भी संभल जाएंगे। बट आज का डाटा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा कैसा आएगा? ऑटो सेल्स काफ़ी अच्छी आई हैं, कुछ एक कंपनियों के आइसर, टीवीएस मोटर काफ़ी अच्छी रही हैं, उनका इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। टाटा मोटर जैसी कंपनियों की और सेल्स आ सकती है 1-2 दिन में, उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। तो फाइनेंशियल 2025 का लास्ट क्वार्टर कैसा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर भी अर्निंग स्लो डाउन रहती है तो निफ्टी के अंदर एक बार फिर से करेक्शन का माहौल बन सकता है और नीचे में 22,000 के भी नीचे आ सकता है। अब अर्निंग्स के ऊपर रहेगा भी सारा दारोमदार, जो अब 1 अप्रैल से आप लोग देखोगे स्टार्ट हो जाएंगे कंपनी के रिजल्ट्स आने। जैसे ही कौन सी भी कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे वो भी जरूर बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।